चलिए भाई, तो ये वाला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है भैया? ये सवाल कह रहा है कि एक नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े एक वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है। तो भाई, एक नदी है ना? एक नदी है और इस नदी के एक किनारे पेड़ लगा हुआ है। ठीक, पेड़ लगा हुआ है और एक व्यक्ति नदी के इस पार खड़ा है ना? इस नदी की चौड़ाई को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक, ये हमने छोटी कर दिया। तो ये नदी के एक किनारे एक आदमी खड़ा है और एक किनारे पेड़ लगा है। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि बिंदु ए पर आदमी खड़ा है और ये बिंदु बी पर जो है पेड़ लगा है, और ये जो पेड़ है ये सी बी ऊंचाई का है। ठीक है। तो कह रहा है कि एक नदी के एक किनारे खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने लगे एक वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से ये वाला कोण भैया 60 डिग्री का बना देते हैं। तो ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री का है। ठीक। फिर कह रहा है कि जब वह व्यक्ति किनारे से 40 मीटर दूर जाता है। ठीक है। अब ये व्यक्ति किनारे से 40 मीटर दूर जाता है। ठीक है, इधर जाएगा तो नदी में ही चला जाएगा, है ना? तो इधर नहीं जाते हैं, इधर की तरफ जाएगा ये, है ना? ये जो है इधर की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि ये पूरी नदी है ना? तो इधर की तरफ नहीं जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा। तो नदी से जो है 40 मीटर दूर जाता है। ठीक। तो मान लो कि यहाँ से थोड़ा सा और आगे ये बढ़ता है और 40 मीटर दूर जाता है। ठीक, तो यहाँ से लेकर ये जो इतनी दूरी होगी ये 40 मीटर होगी। तो ये 40 मीटर नदी से दूर जाता है। तो कह रहा है तो वृक्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि अब जब यहाँ पर ये व्यक्ति पहुंच गया है तो यहाँ से जो वृक्ष का उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री हो जाता है। ठीक, तो ये जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री है। तो वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें जो है ये सी भी बताना है, ये वृक्ष की ऊंचाई है, और ए भी बताना है, ये नदी की चौड़ाई है। ठीक भाई, तो चलिए निकाल लेते हैं। जब कभी भी ऐसा डायग्राम आपको जो है दिखाई दे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के सवाल में, या फिर ऊंचाई और दूरी आप कह लें, ऐसा डायग्राम अगर आपको दिखाई दे भाई कि दो त्रिभुज इस तरीके से मिक्स हो, ये आपको जो है आकृति याद रखनी है कि इस तरीके से, और एक रेखा को आगे बढ़ा के एक त्रिभुज एक और आगे इस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस छोटे वाले त्रिभुज में जो दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, इसमें से छोटे वाले त्रिभुज में से किसी एक भुजा यानी कि लंब और आधार का मान निकालकर बड़े वाले त्रिभुज में रख देंगे तो आसानी से मान आ जाएगा। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में, तो सी ए बी में, है ना? सी ए बी, ये वाला त्रिभुज है सी ए बी। ठीक। तो इसमें भाई हम बात करेंगे, हम निकालते हैं सी बी का मान। ठीक, तो सी बी बटा ए बी। ठीक। तो सी बी क्या है, लंब है, और ए बी क्या है, आधार। और लंब बटे आधार होता है tan थीटा। ठीक, और थीटा का मान है 60 डिग्री। तो सी बी बटा ए बी, और कुछ दिया है क्या? अच्छा, यही दिया है 40 मीटर, बाकी कुछ नहीं दिया। तो ए बी और tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ से सी बी का मान कितना आ जाएगा, √3 ए बी। ठीक, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखो भाई, अब बात करते हैं दूसरे वाले त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज सी, अच्छा यहाँ पर हमने इस बिंदु का नाम नहीं दिया, इसको मान लेते हैं कि ये बिंदु डी है। ठीक है, तो ये डी बिंदु पर पहुंच गया था। तो ये है भाई सी डी बी त्रिभुज, और इसमें फिर हम वही लगाएंगे सी बी बटा डी बी, है ना? डी बी बराबर लंब बटे आधार, और ये फिर से बनेगा tan थीटा। ठीक, और थीटा का मान इस बार है 30 डिग्री, और tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक। अब देखो सी डी का मान अभी हमने निकाला है √3 ए बी, तो यहाँ पर चाहे तो रख सकते हैं √3 ए बी इसका मान। तो ऊपर आप लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 से सी डी का मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से सी डी का मान रखने पर, सी डी का मान रखने पर। ठीक, और बटा डी बी, है ना? बटा डी बी। तो डी बी को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, डी ए और ए बी। ठीक। अब देखो यहाँ पर जो है एक बार और लिखना पड़ेगा इसको, तो √3 ए बी बटा, और डी ए का मान हमें पता है, डी ए का मान कितना है 40। ठीक, तो 40 प्लस ए बी,
और अब यहाँ पर त्रिज्या गुणा कराएंगे, है ना। तो त्रिज्या गुणा कराएंगे तो ये √3 ऐसे गुणा होगा, √3 जाके इस √3 AB से गुणा करेगा और 40 प्लस AB ये जाके 1 से गुणा करेगा, ठीक है। तो √3 जब AB से गुणा करेगा तो √3 और गुणे √3 AB, ठीक। और ये हो जाएगा 40 प्लस AB, ठीक। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 AB और ये 40 प्लस AB, AB को इधर भेज देंगे तो 3 AB माइनस AB बराबर 40 और ये बचेगा 2 AB और ये 40। तो AB का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, काट देंगे तो भाई AB का मान 20 आ जाएगा, ठीक। तो AB का मान आ गया 20, यानी कि AB आ गया 20। अब AB का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो हमें CB पता चल जाएगा, और CB ही क्या है, CB है भैया टावर नहीं, वृक्ष की ऊंचाई, है ना। और AB पता चला है तो AB क्या है भैया, AB है नदी की चौड़ाई, ठीक है। तो नदी की चौड़ाई मिल गई। अब टावर की ऊंचाई, टावर बार बार कह रहे हैं, टावर नहीं यहाँ पर वृक्ष है ना। इससे पहले एक सवाल अभी हमने हल किया था, उसका वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर जो है टावर था, है ना। तो इसलिए बार बार टावर याद आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर CB समीकरण 1 में CB का मान रखने पर, CB का मान रखने पर, है ना, रखने पर CB का मान क्यों रखेंगे भाई, AB का मान, है ना। समीकरण 1 में AB का मान रखने पर CB तो पता चलेगा, समीकरण 1 में AB का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, CB बराबर √3 AB, ठीक। तो √3 का मान रख देते हैं 1.732 और AB का मान है 20, तो गुणा करवा दो भैया। ये 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 कम 2 1 3, ठीक है। और दशमलव के बाद 3 अंक थे, लेकिन यहाँ 0 था, तो दशमलव के बाद अब 2 अंक आएंगे, तो 34.64। इसका मतलब है कि भाई वृक्ष की ऊंचाई 34.64 मीटर आएगी और नदी की चौड़ाई 20 मीटर आएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई वृक्ष की ऊंचाई बराबर 34.64 मीटर और नदी की चौड़ाई बराबर 20 मीटर, ठीक है भाई। तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर भाई ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई बढ़िया सा जो है एक कमेंट लिखें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।